सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले कस्टम हैश मैप पे। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको हैशिंग नहीं आती तो पहले वो वाली वीडियो देखो। अगर आपको हैश मैप्स नहीं आते तो वो वाली वीडियो देखो। एंड अगर आपको जेनरिक्स क्या होता है वो नहीं पता है तो वो वाली वीडियो देख लो। तो ये 3 प्री रिक्विजिट है, उसके बिना अगर ये वीडियो स्टार्ट करोगे तो मुझसे मत बोलना कि समझ नहीं आया, ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सेपरेट चेनिंग मेथड, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्या होता है वो नहीं बात करेंगे, बात करते हैं हैश मैप डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो हैश मैप आपका क्या इनपुट लेगा, वो एक्चुअली की वैल्यू पेयर्स पे काम करता है। मतलब यूज़र आपको की एंड वैल्यू के पेयर्स एज एन इनपुट देने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको एज एन इनपुट मिलेगी। अब मुझे इसमें डिज़ाइन क्या करना होगा, सबसे पहले आई नीड अ हैश टेबल, ठीक है। इसके लिए मैं एक नॉर्मल एरे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट एरे ऑफ वॉट, मैं यहाँ पे सेपरेट चेनिंग यूज़ कर रहा हूँ जो कि लिंक लिस्ट फॉलो करते हैं, यानी कि आई विल मेक अ एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट कौन से टाइप का होगा, क्या ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा? नहीं। मैं यहाँ पे मुझे देखो क्या चाहिए, मुझे चाहिए की वैल्यू पेयर। तो मैं लिंक लिस्ट ऑफ नोड बनाऊंगा, ठीक है। और उस नोड के अंदर मैं क्या क्या रखूंगा, उस नोड के अंदर एक होगा आपका की, ठीक है। एक होगा आपका वैल्यू, यानी कि ये दोनों मेरे क्या हो गए, डेटा पार्ट हो गए। एंड एक आपका एड्रेस होगा। बट मैं क्या करूँगा, मैं जावा की जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है उसकी लिंक लिस्ट यूज़ करूँगा। तो मुझे इसका ध्यान रखने की ज़रूरत अब नहीं है, वो वहाँ पे हैंडल हो जाएगा। डेटा पार्ट हमें बस देखना है, तो विच इज़ की एंड वैल्यू, ठीक है। ये मेरे नोड का डेटा होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से समझना, अगर आप खुद से लिंक लिस्ट भी बना रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है। मैं खुद से लिंक लिस्ट नहीं बना रहा, मैं कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करूँगा। चलो ये तो बात हो गई एक। अब दूसरा काम कि हमारे पास फंक्शंस क्या क्या हैं। एक फंक्शन है मेरे पास पुट, मुझे पुट इम्प्लीमेंट करना है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अगर की प्रेजेंट नहीं है तो क्या करो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। की प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट कर दो, और अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दो, ठीक है। वैल्यू अपडेट, ये दो टास्क होता है मेरे पुट फंक्शन का। अब बात आती है कि आप इंसर्ट कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हमें एक की मिलेगी जिसको हमें पास करना होगा एक हैश फंक्शन में, ठीक है। ये हैश फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक हैश कोड रिटर्न करेगा। ये हैश कोड क्या होगा, ये हैश कोड बेसिकली इस एरे का क्या होगा, इंडेक्स होगा, जहाँ पे डेटा स्टोर होने वाला है। तो लेट्स से मुझे इंडेक्स 1 मिली, तो मैं इंडेक्स 1 में आऊँगा। अब ये इंडेक्स 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स 1 में आपकी लिंक लिस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे इनिशियली सब चीज़ें नल होंगी, तो मुझे इनको एम्प्टी लिंक लिस्ट से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड देन मैं क्या करूँगा, इंसर्शन एट दी हेड। नेक्स्ट एलिमेंट आया, फिर से इंसर्शन एट दी हेड, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैं बनाते रहूँगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नोड वगैरह डिज़ाइन करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में। चलो सो यहाँ पे एक नई क्लास बना लो। इसका नाम मैं देता हूँ माई हैश मैप, ओके, माई हैश मैप। एंड देन हम बाद में एक मेन क्लास बनाएंगे जिससे हम इसे कॉल करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ करो, जेनरिक टाइप, यानी कि की एज वेल एज वैल्यू। ये दो चीज़ें लेगा इनपुट में, की एंड वैल्यू। देन एक बना लेते हैं क्लास नोड, ओके। नोड विल कंटेन योर की, जो भी यूज़र ने पास की है, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे की वैल्यू तो बना लिया। नेक्स्ट चीज़, मुझे यहाँ एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ नोड एंड देन की देन पी वैल्यू, एंड आई कैन से दिस डॉट की इज इक्वल टू की एंड दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ओके। सो हमने नोड तो बना ली, अब इसे मिनिमाइज भी कर देते हैं। तो नोड तैयार है मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे और क्या क्या चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई, मुझे एरे ऑफ लिंक लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले वो बनाते हैं। तो लिंक लिस्ट का टाइप होगा नोड, ठीक है। एंड ये कैसा होने वाला है, एरे। इसका नाम क्या लें, इसका नाम हम लेते हैं हैश टेबल। हैश टेबल ही लेना है या कुछ और नाम लेना है, क्या बेटर लग रहा है? हैश टेबल ले लेते हैं, बाद में इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सो हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर रेडी है जहाँ पे हम एक्चुअली डेटा स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले आपके पास कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। देन आपके हैश टेबल की साइज़ क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टेबल साइज, ओके। एंड देन यू नीड समथिंग कॉल्ड अ लोड फैक्टर, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर आपका अल्फा से डिनोट होता है, एंड ये बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल, यानी कि हमारे केस में एलिमेंट्स एंड या इसे एम मान लेते हैं। तो ये हमारा कुछ लोड फैक्टर होता है। तो लोड फैक्टर यार यूजुअली जो आपकी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें 0.75 का थ्रेशोल्ड रखती है। मतलब कि अगर लोड फैक्टर कभी भी 0.75 से ज़्यादा हुआ या बराबर हुआ तो ये क्या हो जाता है, ये रीहैश हो जाता है। मतलब हैश टेबल की साइज़ क्या हो जाएगी,
डबल हो जाएगी। ओके, तो ये काम मुझे करना है। तो इसे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड एक बना लेते हैं, कल से डबल एंड यहाँ लिखते हैं थ्रेशोल्ड। ओके, सो थ्रेशोल्ड क्या है, बेसिकली आपके लोड फैक्टर का थ्रेशोल्ड है। तो इसे भी हम डिफ़ॉल्ट 0.75 ले लेंगे। मैं इसे फाइनल बनाऊँ या फिर कैसे करें? चलो इसे कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं, देन वी कैन चेंज, या फाइनल बना लेते हैं। बट एनीवे इसे बनाना तो प्राइवेट ही पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट वांट माय यूज़र टू नो व्हाट इज़ दिस। इवन मैं टेबल साइज भी उनको डायरेक्टली यहाँ से नहीं बताना चाहता। एंड सेम विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप डायरेक्टली ना ले पाओ, मैं आपको फंक्शन दूंगा, आप उससे ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, माई हैश मैप। ओके, एंड यूज़र से हम कुछ भी इनपुट नहीं लेंगे। सबसे पहले दिस डॉट एलिमेंट्स, मेरे पास एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, ज़ीरो। दिस कीवर्ड मैं एक्चुअली यहाँ अवॉइड भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैं यूज़र से एक्चुअली कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा हूँ। देन लिखते हैं टेबल साइज, टेबल साइज, टेबल साइज होनी चाहिए मेरे पास। कुछ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं हम, लेट्स से बाय द वे जो जावा की कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी 16 होती है, तो मैंने यहाँ भी 16 ले लिए। वहाँ पे इसे कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया 0.75 मैं ले रहा हूँ, यही डिफ़ॉल्ट भी होता है। तो ये तीनों वैल्यूज जो आपको दिख रही है, मतलब दोनों एक्चुअली टेबल साइज एंड थ्रेशोल्ड, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ओके, अब हमारे डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं, विच इज़ हैश टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश टेबल इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, एंड यहाँ पे मुझे साइज देनी होगी, तो मैं कह सकता हूँ टेबल साइज। ओके, अब यहाँ पे जब आप ऐसा काम करोगे तो क्या होगा कि यहाँ लिंक लिस्ट नहीं आ जाएगी, यहाँ हर जगह क्या होगा, नल 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 नल। तो एक तरीका होता है जब आप इंसर्ट करो बार बार नल चेक लगाओ, या मैं क्या करता हूँ, मैं सबको इनिशियलाइज कर देता हूँ एम्प्टी लिंक लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज हैश टेबल। ओके, एंड अब इस मेथड को यहाँ बना लेते हैं, विच विल बी अगेन प्राइवेट, मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई यूज़ करे, एंड इसका रिटर्न टाइप भी हमें कुछ नहीं चाहिए। सो इनिशियलाइज हैश टेबल, एंड देन हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर int I is equal to 0, I is less than table size, and then I plus plus, okay, and then मैं यहाँ लिख सकता हूँ hash table of I is equal to new, sorry new new linked list, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का पार्ट कर दिया। सो या आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए, हमारे कंस्ट्रक्टर में इतना ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें क्या बनाना है, पुट फंक्शन। तो पुट फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसमें या तो वैल्यू इंसर्ट करूँगा या नहीं करूँगा। तो हमारा मेथड बनाते हैं विच इज़ पब्लिक। मैं इसे पब्लिक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ बाहर से लोग इसे कॉल करें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा की, एंड देन ये हो गया मेरा वैल्यू। तो मैंने की वैल्यू यूज़र से इनपुट लिया, अब मैं इसे स्टोर करूँगा। स्टेप्स क्या हैं, बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द हैश कोड, फाइंड द हैश कोड यूजिंग हैश फंक्शन ऑब्वियसली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें सपोज एक इंट वैल्यू मिल गई, इंट हैश कोड इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश गेट हैश कोड। ओके, एंड देन हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, ऑब्वियसली खाली की पास करेंगे, तो मुझे उस की से एक यूनिक हैश कोड दे देगा। अब मुझे ये हैश कोड मिल चुका है, मुझे क्या करना है, देखो अब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपसे कहा कि लेट्स से यहाँ पे ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट है, ओके, एक लिंक लिस्ट है, और आपको यही वाली की को इंसर्ट करने बोला है। तो आपको पहले इस इंडेक्स पे आना होगा जहाँ तक आप आ चुके हो। अब आपको एक एक करके चेक करना होगा कि जो की मैं इंसर्ट करने वाला हूँ क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे आइटरेट करेंगे, करेक्ट। तो मुझे ये इंडेक्स तो मिल गई, अब मुझे इसे आइटरेट करके चेक करना है कि क्या की प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद ही तो मैं डिसीजन लूंगा ना कि की प्रेजेंट है तो भाई अपडेट कर दो, नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट करो। तो पहले आई नीड टू चेक। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे इंट इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स कौन सी इंडेक्स होने वाली है, तो इंडेक्स बेसिकली ये वाली इंडेक्स है कि यहाँ पे कौन से नोड पे प्रेजेंट है, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम -1 रिटर्न करेंगे, एंड प्रेजेंट है तो बल्ले बल्ले। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर्च की इन लिस्ट, ओके। ऐसा कुछ फंक्शन बनाते हैं की, तो मैंने की पास कर दी, एंड देन आफ्टर गेटिंग द इंडेक्स दो कंडीशन हो सकती है कि इफ तुम्हारा इंडेक्स इक्वल इक्वल है -1 के, दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंसर्शन, ठीक है। दिस पार्ट इज इंसर्ट, ओके। नाउ हाउ डू वी इंसर्ट, इंसर्ट एट द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश टेबल
ऑफ हैश कोड डॉट, अब मुझे इस लिंक लिस्ट में ऐड करना है तो मैं लिखूंगा ऐड एट जीरोथ इंडेक्स इंसर्शन एट दी हेड, और मेरा एलिमेंट क्या है, मेरा एलिमेंट है नोड, तो मुझे एक नोड भी क्रिएट करनी पड़ेगी नोड, तो मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ, नोड नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड यहाँ पे पास कर दो आपके की एज वेल एज वैल्यू को, ठीक है। सो आपने यहाँ क्या किया, आपने बेसिकली इंसर्शन कर दिया, एंड जैसे ही इंसर्ट करेंगे एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, तो आई कैन से एलिमेंट्स प्लस प्लस, ओके। एल्स पार्ट, अगर हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपडेट करेंगे उसकी वैल्यू को, तो मैं लिख सकता हूँ अगेन हैश टेबल ऑफ हैश कोड डॉट गेट इंडेक्स, ओके, सो इंडेक्स कौन सी, ये वाली इंडेक्स, एंड इस इंडेक्स की मुझे क्या करना है, वैल्यू अपडेट कर देना, तो मैं लिखूंगा वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, तो ये आपने क्या किया, ये बेसिकली आपको दे रहा है हैश टेबल में कौन सी इंडेक्स है, एंड देन यहाँ पे इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको एक लिंक लिस्ट मिल गई, उस लिंक लिस्ट के कौन से पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे भी आपको लिंक लिस्ट मिला तो उस लिंक लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो हैश टेबल ऑफ हैश कोड मीन्स आपको लिंक लिस्ट मिल चुकी है एक, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बेसिकली हमारा इंसर्शन कंप्लीट कर दिया। अब पुटी फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रीहैशिंग हमें देखनी होगी, कि हमारा जो लोड फैक्टर हमने बनाया था वो क्रॉस तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स डिवाइड बाई आपकी जो हैश टेबल की साइज़ है, तो मैं लिख सकता हूँ टेबल साइज, ओके, एंड इसे बना देते हैं डबल टाइप का, डबल, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाए, अगर ये कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपके थ्रेश होल्ड के, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, रीहैशिंग, ठीक है। रीहैशिंग मतलब टेबल का साइज डेवलप कर दो एंड देन डेटा कॉपी कर दो, ठीक है, दैट्स इट। सो अब हमारे फंक्शंस बना लेते हैं, गेट हैश कोड, ये भी हमारा प्राइवेट फंक्शन होगा, मैं नहीं चाहता कोई और इसे एक्सेस करे, सो इंट गेट हैश कोड, देन इट विल टेक अ की, ओके, तो मैं लिखता हूँ इंट हैश कोड। अब मुझे देखो यहाँ पे पता नहीं है कि मुझे नंबर मिलने वाला है या क्या मिलने वाला है, क्योंकि की आपका एक क्लास भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, आई डोंट नो, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश फंक्शन में पास कर दूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये मुझे एक हैश कोड जनरेट करके देगा, बट वो हैश कोड क्या है, वो हैश कोड एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, लेट्स से वो 32784 आ गया, मतलब एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बट एक चीज़ की गारंटी कि वो एक नंबर होगा। अब मुझे इतने बड़े नंबर को इसमें मैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडुलो करना पड़ेगा इस टेबल की साइज से, तो टेबल की साइज है मेरे केस में यहाँ 12 है, मैंने 16 ली हुई है, तो मैं अगर इसे 16 से मॉडुलो कर दूँ तो कितना भी बड़ा नंबर हो जाए वो 0 से 15 के बीच में ही रिमाइंडर देने वाला है, करेक्ट, तो हम टेबल में इंसर्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, तो हैश कोड इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड देन यहाँ पे लिख दो हैश कोड, एंड इस पूरे का हम ले लेंगे मॉड टेबल साइज से, ठीक है, टेबल साइज, एंड यहाँ पे आपका ब्रैकेट, अब इसे ही कर देते हैं रिटर्न रिटर्न हैश कोड, एंड वी आर गुड, तो हमने हैश कोड तो जनरेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है सर्चिंग इन दी लिंक लिस्ट, सो अगेन ये भी एक प्राइवेट फंक्शन ही होना चाहिए, प्राइवेट इंट सर्च इन लिंक लिस्ट, एंड यहाँ पे मुझे पास करना होगा की, ओके। सो सर्चिंग एक्चुअली बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, जैसे हमारी ये वाली इंडेक्स है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा, इसको अपनी की से मैच करूँगा, देन इसको अपनी की से मैच करूँगा, एक एक करके आइटरेट करूँगा, जैसे मैच हो जाती है मैं इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, अगर बाई चांस कहीं भी मैच नहीं हो पाता है तो मैं रिटर्न -1 करूँगा, ओके। सो आई थिंक फॉर ईच लूप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज मुझे इंडेक्स चाहिए, तो मैं नॉर्मल लूप यूज़ करता हूँ, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंडेक्स इज लेस देन आपके हैश टेबल, या इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, बेटर होगा, लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड एंड लिस्ट इज इक्वल टू हैश टेबल ऑफ, अच्छा मुझे वो इंडेक्स भी तो पास करनी पड़ेगी, मैं सर्च कहाँ कर रहा हूँ, तो सर्च इन लिस्ट में मुझे ये हैश कोड भी तो भेजना पड़ेगा, भाई क्या किया मैंने, यहाँ पे हैश कोड भेजते हैं, इंट हैश कोड, ओके। सो यहाँ पे ले लेते हैं हैश कोड, चलो जी, अब इस लिस्ट को आइटरेट कर लो, तो लिस्ट डॉट साइज,
अब अगर ये एम्प्टी भी होगा तो आपको पता है डॉट साइज आपको 0 रिटर्न कर देगा, बट इन अदर केस अगर यहाँ पे नल होता तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है इस लाइन पे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, आइटरेट करके बस चेक करना है। तो मैं कहूँगा कि इफ़ जो भी मेरा की है, ठीक है, यानी कि लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स डॉट की, ठीक है, अगर ये डॉट इक्वल्स है किसके, जो भी की यूज़र ने पास किए उसके, तो यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न, ये हमारा सक्सेस केस है तो हमें रिटर्न इंडेक्स करनी है, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न -1। ग्रेट, तो हमने क्या किया, सर्च की इन लिंक लिस्ट अचीव कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, मैंने इक्वल्स मेथड यूज़ किया है जिससे कि जो भी बंदा मेरे मैप को यूज़ कर रहा है वो इक्वल्स मेथड को क्या कर पाए, ओवरराइड कर पाए, ठीक है। ग्रेट, तो हमने इतनी चीज़ें कर ली। नेक्स्ट इज मेरा रीहैश फंक्शन, तो रीहैशिंग कर लेते हैं। ये एक्चुअली बड़ा सिंपल है, बट अगेन ये भी क्या होने वाला है, प्राइवेट, तो वॉइड रीहैश। एंड इसमें मैं एक बड़ी कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो इंटरव्यूज़ में लोग करते हैं, एंड एक्चुअली बड़ी सिंपल सी मिस्टेक है, क्यों करते हैं पता नहीं। तो रिहैश एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपने एक टेबल बना ली, ठीक है, ये आपने हैश टेबल बनाई। अब ये आपकी थ्रेशोल्ड यानी कि 0.75 को क्रॉस कर गया, तो मुझे रिहैश करना है। रिहैश का मतलब सिंपल सा है कि आपको एक नई टेबल बनानी होगी डबल साइज की, जैसे कि ये 11 था तो ये 22 साइज की टेबल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बड़ा सिंपल है मेरा, कि जैसे आपने यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बड़े बच्चे क्या करते हैं, जीरोथ इंडेक्स वाले को उठा के यहाँ जीरोथ इंडेक्स पे फिर से डाल देते हैं। नो राइट, हमारी हैश टेबल की क्या चेंज हो गई, साइज चेंज हो चुकी है, ठीक है, यानी 22 हो गई। यानी जो आपका हैश फंक्शन है जिसमें आप मॉडुलो साइज कर रहे थे, कहीं पे मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप मॉडुलो साइज कर रहे थे, वो मॉडुलो 11 से आपने स्टोर किया तब यहाँ आ रहा था। अगर आप उसे मॉडुलो 22 करो तो हो सकता है वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अंधा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, एक एक एलिमेंट को यहाँ से उठाएंगे एंड यहाँ पे हैश करेंगे उसे, मतलब इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैशिंग। जो हमने क्या फंक्शन बनाया, हमने एक पुट फंक्शन बनाया ना, तो हम पुट फंक्शन के हेल्प से उसमें इंसर्ट करेंगे डेटा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, यहाँ पे रीहैश करना है चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये जो ये वाली बकेट है इसे कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, ओल्ड बकेट बना देते हैं, एंड इस वाली को न्यू बकेट बना लेंगे, एंड देन इसमें हैशिंग करेंगे। सो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार, लिस्ट लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड, ओके, एंड इसे मैं कह देता हूँ ओल्ड टेबल, ओल्ड टेबल एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे चाहिए जो मेरी करंट वाली टेबल है विच इज हैश टेबल, ओके। तो मैंने ओल्ड वाली टेबल को स्टोर कर लिया। अब सिंपल क्या करो, साइज इंक्रीज कर दो। सो मैं लिख सकता हूँ कि टेबल साइज ट्वाइस ऑफ टेबल साइज, ठीक है। देन आपके एलिमेंट्स इस नई टेबल में कितने हैं, 0, ठीक है। देन आपके टेबल को भी चेंज कर दो, तो टेबल हैश टेबल इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ टेबल साइज। तो हमने क्या किया, ओल्ड टेबल को स्टोर कर लिया एंड एक नई टेबल क्रिएट करी। तो ये तीनों चीज़ें आप देखो मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में की थी, एलिमेंट्स को 0, साइज को, टेबल साइज यहाँ 16 है बट मैंने इसको डेवलप कर दिया, ठीक है। यानी कि अब 32 हो जाएगा, देन 64 एंड सो ऑन चलता रहेगा। थ्रेशोल्ड मुझे चेंज नहीं करना, मैंने हैश टेबल कर दिया। हाँ, ये काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे वापस से इनके सारे नल्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करो, खाली ओल्ड टेबल को आइटरेट करके हैश करते जाओ। सो यहाँ पे मुझे इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फॉर ईच लूप यहाँ यूज़ कर सकता हूँ लकीली। सो लिंक लिस्ट ऑफ नोड, ठीक है, लिस्ट कोलन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओल्ड टेबल, ओके। तो अब मैं सिंपल से अपना डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवल कर रहा हूँ वन बाय वन, मतलब अब मैं इसे आइटरेट कर रहा हूँ, पहले यहाँ रहूँगा, फिर यहाँ रहूँगा, फिर यहाँ रहूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो अब मैं इसकी वाली जो लिस्ट है उसे आइटरेट करके ये वाले एलिमेंट को इधर हैश किया, ये वाले एलिमेंट को इधर हैश किया, मतलब जहाँ भी हो रहा है वो। सो नाउ आई नीड टू ट्रैवर्स दिस लिस्ट, सो आई कैन से फॉर नोड नोड कोलन लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल काम, आप खाली क्या करो, पुट मेथड कॉल कर दो, पुट नोड डॉट की एंड देन नोड डॉट वैल्यू, ये आपने इंसर्शन कर दिया। आफ्टर ऑल दिस अब आपका एलिमेंट्स का साइज वगैरह सब अपने आप यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ 0 कर दिया था, क्योंकि पुट फंक्शन अगेन हैश कोड भी जनरेट कर रहा है, इंडेक्स भी जनरेट कर रहा है, एंड किसके अकॉर्डिंग, आपकी नए वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो टेबल साइज चेंज हो गई, एलिमेंट्स चेंज हो गए, हैश टेबल चेंज हो गया। सो आई होप ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम सिंपल सा काम
बड़े सिंपल तरीके से निपटा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा पुट मेथड तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या है, पुट हो गया भाई, अब गेट करो, जो इंसर्ट किया है उसे गेट करो। सो अगेन ये भी एक पब्लिक फंक्शन होगा, मैं लिख सकता हूँ वी, क्योंकि मुझे नहीं पता यूज़र ने कौन सी वैल्यू डाली है, एंड देन गेट, एंड यहाँ पे मुझे की पास करनी है। तो यूज़र का एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो एक की पास करेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे वैल्यू मिलेगी, नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसे नल मिल जाएगा। सो अगेन यहाँ पे भी सेम काम आपको करना है, हमें अगेन हैश कोड जनरेट करना है, इंडेक्स फाइंड करना है। तो ये तो कॉमन पार्ट है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका कॉमन पार्ट। अब अगर इंडेक्स ये वाला काम करते हैं, यहाँ से कॉपी, ओके, एंड देन पेस्ट। अब यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, अगर इंडेक्स तुम्हारा -1 है यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, रिटर्न नल, रिटर्न नल। देन एल्स पार्ट यानी कि प्रेजेंट है तो मुझे इसकी वैल्यू को रिटर्न करना है, यानी कि अपडेट नहीं करना, इसी चीज़ को रिटर्न कर देना है। तो आई कैन से रिटर्न वैल्यू। डन, ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ये आपका गेट मेथड हो गया। अब सिमिलरली मैं कंटेन्स की बना सकता हूँ इसी गेट के तरीके से। तो कंटेन्स की बनाते हैं, तो इसका नाम रख देंगे, ये बूलियन होगा बेसिकली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूलियन, एंड फंक्शन का नाम कंटेन्स, कंटेन्स की, ओके। सो यहाँ पे अगेन मैंने हैश किया, उसकी इंडेक्स निकाली, देन अगर इंडेक्स -1 है तो कंटेन नहीं करता, तो आई कैन से रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहाँ पे खाली आपको ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना होता है। सो कंटेन्स की भी बना लिया, गेट भी बना लिया, पुट भी बना लिया। देन बनाते हैं हम रिमूव फंक्शन। तो अगेन मैं इस पुट वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसी को चेंज करते रहेंगे। सो ये हो गया पेस्ट, ओके। एंड देन मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैं एक वैल्यू ही पास कर दूंगा कि अगर रिमूव हो जाता है एलिमेंट सक्सेसफुली तो जो वैल्यू रिमूव हुई है वही मिल जाए। एंड मुझे की वैल्यू पेयर्स नहीं चाहिए, मुझे खाली की चाहिए रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो रिमूव में खाली की चाहिए। सो मैंने क्या किया, मैंने हैश कोड निकाला, मैंने उसकी इंडेक्स निकाली। अब ये इंडेक्स अगर -1 है, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अगर ये इंडेक्स -1 है दैट मीन्स नथिंग एग्जिस्ट, तो मुझे यहाँ पे अगेन क्या कर देना है, रिटर्न नल, रिटर्न नल। ठीक है, सो आई कैन से, यहाँ इंसर्ट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं, तो आप रिमूव कैसे करोगे। अब इस केस में की प्रेजेंट है आपका, ठीक है। सो एंड ये रिहैशिंग वगैरह नहीं चाहिए मुझे, इसे हटा दो। सो एल्स पार्ट में मुझे खाली क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। सो आई कैन से वी वैल्यू इज इक्वल टू, देन आपकी ये वाली वैल्यू, ओके। इसे कर लेते हैं कट, एंड देन पेस्ट, ओके। एंड मैं रिटर्न वैल्यू कर दूंगा, ठीक है। बट इससे पहले मुझे क्या करना है, इसे रिमूव करना है। तो लिंक लिस्ट में आप रिमूव कैसे करते हो, बड़ा सिंपल है यार, हैश टेबल ऑफ हैश कोड, ये आपकी लिस्ट आ गई, डॉट रिमूव फंक्शन यहाँ यूज़ करो, एंड इंडेक्स आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उस इंडेक्स पे जाके उस की को रिमूव कर देगा। तो दिस इज़ डिलीशन एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये सारी वीडियोस मैं एक्चुअली बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कस्टम लिंक लिस्ट डाल देना, एंड वो सारे मेथड्स कॉपी पेस्ट कर देना, सब चलेगा। तो ये हो गया आपका रिमूव फंक्शन, एंड क्योंकि मैंने रिमूव किया है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट्स माइनस माइनस, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं तो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं तो माइनस माइनस। सो आई थिंक ये कंप्लीट है। अब इसे आइटरेट करने वाला मेथड बना लेते हैं, विच विल बी सिंपल टू फॉर लूप्स। सो आई विल से पब्लिक वॉइड आइटरेट, ओके। एंड देन हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट को आइटरेट करेंगे। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन तुम्हारे टेबल साइज के, एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फॉर नोड, नोड कोलन हैश टेबल ऑफ टेबल साइज, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, एंड देन इसे प्रिंट करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नोड ही लिखते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है इसका हैश कोड आ जाएगा, तो इसकी टू स्ट्रिंग मेथड को मैं ओवरराइड कर दूंगा। कहाँ गया नोड, ये रहा नोड। सो इसकी टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर देते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड। एंड यहाँ मैं पास कर दूंगा मेरा की प्लस वैल्यू। सो दिस विल बी की प्लस वैल्यू, ठीक है, दैट्स इट। एंड या इसे काम करते हैं, इसे कोलन वोलन लगा के थोड़ा दिखा देते हैं भाई कि की वैल्यू पेयर ही चल रहे हैं। तो प्लस एक और लगा दो, एंड कोलन, कोलन, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, ठीक है।
तो ये आपकी की वैल्यू पेयर बन गई। बहुत सोचोगे यहाँ पे क्यों लगा है, तो इसे हटा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा था, तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीच में लगाऊंगा, इसलिए पहले लगा दिया था। चलो, तो ये हो गया मेरा टू स्ट्रिंग मेथड, एंड आई थिंक नाउ आवर कोड इज कम्प्लीटेड। एंड एक और फंक्शन, हाँ, इज एम्प्टी तो मैंने बनाया नहीं, इज एम्प्टी बना लेते हैं। सो पब्लिक बूलियन इज एम्प्टी, ओके। एंड एम्प्टी में अगर आपके एलिमेंट्स नहीं है तो ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि टेबल साइज से चेक करो, टेबल साइज तो हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट डाली हुई है। तो हमें क्या डालना है कि रिटर्न एलिमेंट्स है, इफ दैट इज इक्वल टू जीरो, देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ठीक है, सो यार दैट्स इट। इसके साथ मेरे सारे मेथड आई थिंक मैंने लिख दिए। कुछ एक आधे रह गए होंगे तो फिर उसको बाद में करेंगे। मेरे हिसाब से तो सारे हो गए हैं, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, प्राइवेट वगैरह भी बना दिया है। सो मैं लिख देता हूँ मेन क्लास, ऐसा कुछ लिख देते हैं, यहाँ से हम अपने हैश मैप को कॉल करेंगे। सो नाउ आई क्रिएट अ मेन मेथड, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ माई हैश मैप, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे की वैल्यू दे सकता हूँ, तो लेट्स से मैंने की दे दी इंटीजर, एंड देन वैल्यू दे दी स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग। यहाँ पे नाम दे देते हैं माई मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ओके। एंड देन सिंपल सा माई मैप डॉट पुट मेथड कॉल करो 1, एंड इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देते हैं शाश्वत, ओके। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई मैप डॉट गेट मेथड, ट्राई करते हैं गेट ऑफ टू, ओके। देन मैं टू को अपडेट कर दूंगा, सो माई मैप डॉट पुट टू पे अब यहाँ लिख देते हैं आश्रय, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसे ही गेट कर लेते हैं, तो कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। तो इस बार मुझे क्या मिलना चाहिए, आयुष विल बी रिप्लेस बाय आश्रय, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। देन और मेथड मैंने क्या बनाए थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई मैप डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई मैप डॉट कंटेन्स की वन, तो हाँ की वन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई मैप डॉट कंटेन्स की 5 डाल देते हैं, जो कि नहीं है मेरे पास। सो आई होप मैंने सारे मेथड यूज़ कर लिए हैं, पुट गेट इज एम्प्टी कंटेन्स की, एंड लास्टली आइटरेट कर लेते हैं। सो माई मैप डॉट आइटरेट, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओह, इट गॉट क्रैश समवेयर, लास्ट में क्रैश हो गया। इंडेक्स 16 आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 16, वेयर इज इंडेक्स 16 एंड वाई इट गॉट क्रैश्ड। क्या किया भाई मैंने यहाँ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हैश टेबल ऑफ फाइव किया, हैश टेबल ऑफ, ओह उठा ले रे देवा, क्या छोटी छोटी मिस्टेक। चलो देखते हैं यहाँ पे हमने जो हमारा काम खराब किया है वो सही हुआ या नहीं। तो मैंने मैप में 3 चीज़ें इंसर्ट की थी, मैंने कहा गेट टू, तो टू पे मुझे मिला आयुष। देन मैंने पुट किया टू पे आश्रय, गेट किया टू पे, तो अगेन मुझे आश्रय मिल गया, ठीक है, यानी अपडेट हो रहा है परफेक्टली। फिर मैंने चेक किया क्या एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली नहीं है, कुछ डेटा है इसमें। कंटेन्स की वन, तो हाँ वन पे शाश्वत रखा हुआ है, दिस इज ट्रू। देन मैंने कहा कंटेन्स की 5 विच विल बी फॉल्स। देन मैंने आइटरेट किया, तो ये मुझे मिल गया 1 का शाश्वत, 2 का आश्रय, 3 का शिवांश, सो ऑन। तो आप देखो आयुष अपडेट हो गया, ओके। देन आप एक मेथड और बना सकते हो, कंटेन्स वैल्यू। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो, कंटेन्स वैल्यू। सो आई जस्ट कॉपी दिस, कॉपी एंड पेस्ट, इधर बनाते हैं कंटेन्स वैल्यू, कंटेन्स वैल्यू, ओके। एंड मुझे अब यहाँ पे की नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब देखो यार, आपको की तो मिल नहीं रही है, तो आपको वैल्यू मिल रही, तो यहाँ हैशिंग वगैरह कुछ नहीं चलेगा। यहाँ जैसे मैंने आइटरेट किया ना, सिमिलरली आपको जाके चेक करना है कि भाई डेटा है या नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम वैल्यू से की नहीं निकाल सकते, हम की से वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इसलिए ये थोड़ा सा वर्स्ट मेथड होता है, इसलिए आप कंटेन्स वैल्यू जब भी हैश मैप यूज़ कर रहे हो तो अवॉइड ही करना, यूज़ करना, ठीक है, वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खा जाएगा। चलो, तो हमने आइटरेट किया यहाँ पे, अब खाली चेक कर लेते हैं कि इफ़ तुम्हारा नोड डॉट वैल्यू डॉट इक्वल्स, ठीक है, जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है, अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, ओके। अदरवाइज यू नीड टू रिटर्न फॉल्स, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ रिटर्न फॉल्स।
ठीक है, एंड ये प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब कंटेन्स वैल्यू भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं लिख सकता हूँ माई मैप डॉट कंटेन्स वैल्यू, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं आश्रय। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये तो ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है, एक ऐसी वैल्यू दे देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डॉट कंटेन्स वैल्यू लेट्स से अमिट। चलो इसे रन, एक मिनट, रन रन कराने से पहले प्रिंट तो कर लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड फाइनली यहाँ पे पेस्ट। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू पहले पे आया विच मीन्स आश्चर्य प्रेजेंट है और अमित प्रेजेंट नहीं है। एनी चलेगा भी यार, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट चीज टेस्ट करते हैं हमारे रिमूव मेथड को। सो आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ माई मैप डॉट रिमूव। लेट्स ट्राई टू रिमूव नंबर 2। ओके, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है यहाँ पे जो भी होगा रिमूव हो जाएगा। सो नंबर 2 पे मेरे पास है आश्रय, सो आश्रय विल गेट आश्रय। एंड देन सेकेंड पार्ट हम चेक करते हैं कि माई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई मैप डॉट रिमूव 5। तो आपको पता है 5 रिमूव नहीं हो सकता। ओके, सो विल ट्राई टू रन इट। लेट्स ट्राई टू रन इट। ग्रेट, तो आपको आश्रय मिल गया बट 5 पे कुछ नहीं था तो आपको नल मिल गया। ओके, सो ये आपके दो और बेसिक मेथड हो गए। अच्छा, एक और चीज़, हाउ यू विल गेट दी साइज। तो आई थिंक मैंने साइज मेथड बनाया नहीं, उसे बना लेते हैं यहाँ पे। तो हेयर इट विल बी पब्लिक इंट, नाम दे देते हैं इसका साइज। ओके, तो बेसिकली कितने एलिमेंट्स है ये बताना है आपको। सो यू कैन से रिटर्न एलिमेंट्स, दैट्स इट। ओके, अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी देर से खटक रही है वो ये कि हमने जो हमारा हैश टेबल बनाई है, इस बंदे को हमने प्राइवेट नहीं बनाया था, बट आई थिंक इसे प्राइवेट बना देना चाहिए बिकॉज इसे बाहर कोई एक्सेस ना कर पाए तो ही बेटर है, राइट। तो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। सो एल से मुझे साइज बता दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई मैप डॉट साइज। ओके, अब देखते हैं क्या आएगा। ग्रेट, तो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। साइज 2, अभी आपके मैप में खाली दो ही चीज़ें हैं। लेट्स कंफर्म दिस बाय प्रिंटिंग आवर मैप। सो इफ आई आइट्रेट, दो ही मिला, ठीक है, 1 पे शाश्वत, 3 पे शिवांश, बिकॉज ऑब्वियसली 2 पे हमने अभी डिलीशन किया है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं लास्टली, कि हमारी जो कस्टम की वैल्यू हमने बनाई थी, कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे ये रहा माई एग्जाम्पल। सो मैंने ये बनाया था, ठीक है। Will this work if I change this to my map? Let's see. मैं हैश मैप की जगह पे my हैश मैप यूज करता हूँ। ओके, इसे चेंज कर देते हैं my हैश मैप में। नाउ विल इट वर्क? इट शुड वर्क, ठीक है। एंड इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ my हैश मैप में, इसे भी हम चेंज कर देंगे my हैश मैप में। सो अब इसे रन कराते हैं, एंड 1 ट्रू चल गया भाई। देखो अब ये चल गया, कस्टम क्लास चल गई, मतलब आपका हैश मैप परफेक्ट बना है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा कंटेंट ऐसे आने वाला है। एंड इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि आई डोंट नो ये फाइनल रन टाइम इसका क्या होगा, बट मैं ऑलरेडी 72 मिनट से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 2-4 बार पानी भी पी लिया, इतना बोलना पड़ रहा है। तो ये आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 10K हम रीच करने वाले हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।